नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रज्ञा स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे चैनल में। गाइस, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मेजर अरकाना का जो पहला कार्ड है द फूल कार्ड, उससे किस तरह हम रीड कर सकेंगे। अगर आप टैरो कार्ड्स के बारे में सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, तो जो कि पहला कार्ड है द फूल का, उससे आप किस तरह से रीड कर पाएंगे, ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। सो गाइस, द फूल कार्ड का एलिमेंट है एयर, जो कि सिंबलाइज करता है कम्युनिकेशन को और इंटेलेक्ट अडेप्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये इसका रूलिंग प्लैनेट है यूरानस, जो कि रिप्रेजेंट करता है इनोवेशन को और ओरिजिनलिटी एंड डिज़ायर फॉर चेंज, जो कि लाइफ में कभी भी लाइफ के कुछ भी स्टेज में जो भी चेंजेस आते हैं, ये हमेशा उस चेंज को और उस चेंज को लेके जो रेडी रहना, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। देन इसका ज़ोडिएक साइन है एक्वेरियस, जो कि है इसकी इंडिपेंडेंट नेचर और एक आगे बढ़ने का जो नेचर है, आगे बढ़ने के लिए जो हौसला चाहिए होता है, जो स्ट्रेंथ चाहिए होता है, उस चीज़ को ये रिप्रेजेंट करता है। अब चलिए हम डिटेल्स में देख लेते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। इसका जो नंबर है 0 का है, इसका सीरियल नंबर है ये 0। तो ये जो 0 है ये अनलिमिटेड पोटेंशियल को शो करता है। तो कहीं ना कहीं द फूल कार्ड का मतलब ये है कि ये कार्ड जिनका भी निकलेगा रीडिंग में, उनके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है किसी चीज़ को करने के लिए, किसी काम को करने के लिए। बस आपको अपना होप जो है वो बजाय रखना है उस चीज़ को अचीव करने तक। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वाइट रोज़ है, जो कि एक इनोसेंट नेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं एक पीसफुल एनवायरनमेंट में रहना, इनोसेंस शो करना, ये सब चीज़ें इन्हें पसंद है। इन्हें लाइफ को ज़्यादा क्रिटिकल करना इन्हें पसंद नहीं है। तो यहाँ पे द फूल कार्ड उसी चीज़ को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हुआ वाइट रोज़ के थ्रू। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीछे जो माउंटेन्स है, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे इन्हें एक लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी में जाना है, लाइफ में बहुत आगे तक जाना है, जहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं कि आसान होगा उनका सफ़र, नहीं, अप एंड डाउन्स होंगे, लेकिन फिर भी वो स्ट्रेंथफुली उस चीज़ को अचीव करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी है उनके लाइफ में आने वाला है फ्यूचर में, उस चीज़ को ये जो माउंटेन्स है वो रिप्रेजेंट करता है। देन यहाँ पे बैक में जो येलो है, ये येलो जो है वो कहीं ना कहीं ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हमारे यहाँ गोल्ड का कलर भी येलो है, तो उससे भी कहीं ना कहीं ग्रोथ का सिंबल मानते हैं। और येलो इज़ द कलर ऑफ ग्रोथ, सक्सेस एंड अचीवमेंट्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो बैक साइड में जो येलो है, ये इसी चीज़ को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हुआ, लेकिन ये आपको बैठे बिठाए नहीं मिलने वाला है। जैसे कि हर चीज़ को अचीव करने के लिए हार्डवर्क करना पड़ता है। तो यहाँ पे हार्डवर्क करने से आपको सक्सेस और ग्रोथ लाइफ में मिलने वाला है, ये चीज़ रिप्रेजेंट करता है द फूल। देन यहाँ पे ये जो कलरफुल क्लोथ्स इन्होंने पहना हुआ है, ये उनकी नेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो कलरफुल क्लोथ्स कौन पहनता है, बहुत थोड़ा फैंसी सा गेटअप कौन लेता है, जो बहुत खुश रहते हैं और लोगों से मिलना पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये उनकी जो एक जॉली नेचर है, और कहीं ना कहीं इनकी नेचर थोड़ा सा चाइल्ड लाइक भी होता है, जो कि द फुल कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चाइल्ड लाइक नेचर है। चाइल्ड लाइक मतलब ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल बच्चों की तरह रिएक्ट करें, नहीं, वो लाइफ को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते, चीज़ों को लाइटली लेते हैं, लाइटली डील करना पसंद करते हैं। जैसे कि कहते हैं कि बड़े लोग बहुत मैच्योर तरीके से हर चीज़ को सोचते हैं, डील करते हैं, वो इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। ये लाइफ में ज़्यादा सीरियस होना पसंद नहीं करते। यही चीज़ उनके क्लोथ्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हुए। देन देख सकते हैं नेक्स्ट, ये जैसे पोस्चर, उनका बॉडी पोस्चर जैसा है, जैसे वो खड़े हुए हैं, वो मानो बाहें फैला के खड़े हुए हैं कि लाइफ में जो भी आए सामने से, अच्छा या बुरा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लाइफ में हमेशा अच्छा हो या बुरा हो। तो जो भी अप्स डाउन्स आते हैं उनके लाइफ में, जो भी चेंजेस आने वाले हैं, हर कुछ को वो एक्सेप्ट करने के लिए एकदम तैयार खड़े हैं यहाँ पे। यही चीज़ उनकी ये बॉडी पोस्चर जो है वो रिप्रेजेंट करता हुआ। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक डॉग है, जो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कि द सिंबल ऑफ प्रोटेक्शन, लॉयल्टी, और कहीं ना कहीं
यहाँ पे उन्हें गाइड भी कर रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये बेफिक्र होकर ऊपर देख के आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे खाई है आगे। तो कहीं ना कहीं ये अपने और से कोशिश कर रहा है ये डॉग कि उन्हें अलर्ट किया जाए कि सामने कोई डेंजर भी हो सकता है, तो उन्हें केयरफुल रहने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डॉग एक गाइड की तरह भी काम करता हुआ नज़र आ रहा है। तो हो सकता है कि ये एक स्पिरिचुअल गाइड हो, कहीं ना कहीं यहाँ पे स्पिरिचुअल हेल्प यहाँ पे उन्हें मिल सकता है। हो सकता है उनके कोई बुज़ुर्ग हो सकते हैं, या फिर यूनिवर्स की कोई कॉलिंग हो सकती है जो कि उन्हें आने फ्यूचर में उनके लाइफ में आने वाले ख़तरों से उन्हें बचाने की कोशिश करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। देन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक पोटली आपको नज़र आ रहा होगा। ये जो पोटली है, उनका जो बैग है, ये उसमें अपना जो नेसेसरी थिंग्स है जो कि उन्हें फ्यूचर में ये जो जर्नी, जैसे कि मैंने कहा, जर्नी में उन्हें आगे बढ़ने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए उन्हें लेके अपने साथ आगे बढ़ते हुए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं मटेरियल चीज़ों के बारे में सिर्फ नहीं कह रही हूँ, यहाँ पे कहीं ना कहीं उनके एक जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, या फिर किसी लाइफ में किसी फील्ड में कुछ काम करने के लिए जो नॉलेज चाहिए, वो नॉलेज, विस्डम, जो पोटेंशियल है, ये उस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वो सारी चीज़ें अपनी लाइफ में लेके यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं इस पोटली में। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो सारा चीज़ को भी ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मटेरियल चीज़ों को ही ये रिप्रेजेंट कर रहा है। देन नेक्स्ट है ये वांड, यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसमें पोटली टंगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये वांड जो है ये एक सपोर्ट सिस्टम को रिप्रेजेंट करता हुआ यहाँ पे, जैसे कि हो सकता है सपोर्ट सिस्टम में से ज़रूरी नहीं कि कोई इंसान हो या फिर कोई चीज़ हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे उनकी खुद की बिलीफ हो, उनकी फेथ हो किसी चीज़ को लेके, उनकी होप हो सकती है, या फिर कोई इंसान भी हो सकता है उनकी लाइफ में, कोई चीज़ भी हो सकता है। जैसे कि हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, कुछ चीज़ें उनके लिए वो फील करते हैं जब तक वो चीज़ उनके साथ हो, उनके साथ कुछ बुरा हो नहीं सकता, वो उनके लिए लकी है। ये उनकी बोथ है, यहाँ पे वो चीज़ भी है उनके लिए सपोर्ट सिस्टम, प्लस उनकी जो फेथ है, जो बिलीफ है, वो भी है। तो कहीं ना कहीं ये वांड उनकी वही फेथ, बिलीफ और सपोर्ट सिस्टम को रिप्रेजेंट करता हुआ। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटा सा एक फेदर लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो, और ये रेड कलर में है, तो रेड कलर कहीं ना कहीं पैशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे क्योंकि ये रेड कलर है, तो ये एक उनकी जो उनके अंदर की जो हिडन पैशन है उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता हुआ, उनकी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता हुआ, क्योंकि रेड कलर काफ़ी स्ट्रेंथ को जाना जाता है, रिप्रेजेंट करता है। और ये कुछ भी अचीव कर सकते हैं इनके लाइफ में हार्डवर्क करने से, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा भी कि इनके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है, बस उन्हें हार्डवर्क करके उससे अचीव करने की ज़रूरत है। तो ये इसी चीज़ को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हुआ। देन नेक्स्ट है यहाँ पे सन। तो सन जो यहाँ पे एक गाइड के तौर पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो गाइड टुवर्ड्स गुड थिंग्स विथ होप, मतलब यहाँ पे जैसे कि कहते हैं ना, रात के बाद सवेरा होने ही होनी है। तो यहाँ पे उसी चीज़ को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हुआ, वही इन्फॉर्मेशन देता हुआ द फुल कार्ड में है, वही चीज़ को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हुआ कि आपको पॉजिटिव थिंकिंग के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और अगर आप उसके साथ हार्ड वर्क कर रहे हैं तो आप सक्सेस आपको बिल्कुल मिलने वाला है। यही चीज़ यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये सन। देन आप यहाँ पे एक छोटा सा घर देख सकते हैं, और क्योंकि घर इनके बैक साइड में है और वो उसे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उससे ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल रहा है इस कार्ड से कि ये घर जो है वो उनकी कंफर्ट जोन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो उसे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ अचीव करने के लिए, कुछ अच्छा पाने के लिए उसे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ ही है इस कार्ड का। या अब चलिए हम द फुल कार्ड की मीनिंग्स देखते हैं। इन जनरल मीनिंग पहले इस कार्ड का क्या है ये देखते हैं। अगर ये कार्ड अपराइट पोजीशन में निकला हुआ है, जब आप रीडिंग कर रहे हैं अपराइट पोजीशन में निकला हुआ है, तो पहला चीज़ जो माइंड में आने वाला ये है न्यू बिगनिंग्स का, और अनलिमिटेड पोटेंशियल एबिलिटी। जैसे कि मैंने कहा कि आप इस कार्ड के निकलने का मतलब है अनलिमिटेड पोटेंशियल और एबिलिटी। जो जिस इंसान की रीडिंग आप कर रहे हो उनके अंदर अनलिमिटेड एबिलिटी और पोटेंशियल है किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, और वो हमेशा न्यू बिगनिंग्स के लिए रेडी रहते हैं। पर
कभी कभी वो किसी चीज़ को एंड नहीं कर पाते, जो शुरू किया उसे एंड नहीं कर पाते, इसीलिए उन्हें सक्सेस नहीं मिल पाता है। तो ये एक बहुत अहम चीज़ है इस कार्ड का। तो पहले हम जनरल मीनिंग्स को देख लेते हैं। न्यू बिगनिंग है, फ्रेश स्टार्ट जो हर लाइफ में चाहिए होता है उसके लिए एक्साइटमेंट है, न्यू एक्सपीरियंस लेने के लिए एक्साइटमेंट है। देन इनोसेंस एंड ट्रस्ट, एम्ब्रेसिंग द वर्ल्ड विथ एन ओपन हार्ट। तो जैसे कि ये खड़े हुए हैं, उनके पोज से ही पता चलता है कि वो अपने बाहें फैला के हार्ट ओपन करके यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करके जो भी उनकी तरफ आ रहा है उसे एक्सेप्ट करने के लिए खड़े हैं। देन इंट्यूशन भी एक बहुत अहम इंफॉर्मेशन है। अगर अपराइट पोजीशन में ये कार्ड निकला आपकी स्टडी रीडिंग के थ्रू, तो आप इंट्यूशन के ऊपर ज़्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन ओवर थिंकिंग, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। देन करेज, तो स्टेप आउट करके कुछ डिसीजन लेना हो या फिर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना हो, इस चीज़ को भी ये रिप्रेजेंट करता है। और काफ़ी एडवेंचरस है, फ्रीडम माइंडेड है, कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करने का जो डिज़ायर है वो उनके अंदर है, और हमेशा न्यू जर्नी के लिए एक्साइटेड रहते हैं, और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें मिलते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए वो आप एक्सेप्ट करते हैं, और गाइडेंस को भी सुनते हैं। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे डॉग जो की है वो गाइड के थ्रू भी हम उसे रीड कर सकते हैं, ये एक अच्छा गाइड है, तो आप गाइडेंस को भी लिसन करते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है अपराइट पोजीशन में। वहीं अगर ये कार्ड रिवर्स पोजीशन में निकला आपकी रीडिंग के थ्रू, तो ये कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस और केयरलेसनेस को रिप्रेजेंट करता है, लैक ऑफ कमिटमेंट को रिप्रेजेंट करता है। लैक ऑफ कमिटमेंट स्पेशली व्हाइल टेकिंग स्टेप्स, तो आप जब भी लाइफ में कुछ स्टेप्स लेते हैं तभी आप आपके अंदर जो कि है कमिटमेंट में कमी नज़र आती है। देन स्टैग्नेशन एंड मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पे एक है, कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ों में स्टक फील करने लगते हैं, जैसे कि यहाँ पे उनकी नेचर है लाइफ में आगे बढ़ते रहना, लेकिन वहीं अगर ये कार्ड रिवर्स पोजीशन में आ जाता है तो कहीं एक स्टक एनर्जी की फीलिंग आपको होती है। देन आप कई बार ग्रोथ के लिए जो चांसेस लेने चाहिए, जो अपॉर्चुनिटीज़ एक्सेप्ट करने चाहिए, वो भी आप मिस कर जाता है, तो ये एक चीज़ है। और आपके अंदर कहीं ना कहीं एक फियर आ जाता है चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए। यू जस्ट अफ्रेड ऑफ टेकिंग एनी स्टेप्स टूवर्ड्स योर करियर, मे बी वट एवर मे बी द फील्ड, बट फियर इज़ देयर इफ़ इट इज़ इन रिवर्स पोजिशन। तो ये कुछ की पॉइंट्स थे। द फुल कार्ड अगर अपराइट पोजीशन में निकले और रिवर्स पोजीशन में निकले, वहीं अगर ये कार्ड अपराइट पोजीशन में निकला है येस और नो की रीडिंग में, तो ये येस होगा आंसर, और अगर रिवर्स पोजीशन में निकला है तो यहाँ पे नो होगा। अब चलिए कुछ और डिटेल्स में जान लेते हैं द फुल कार्ड के बारे में। और जैसे कि मैंने जो अपराइट पोजीशन में कहा, रिवर्स में कहा, वो जनरल मीनिंग था। और अगर यही कार्ड को आप रिलेशनशिप के लिए रीड करेंगे तो कैसे करेंगे, तो रिलेशनशिप के लिए यहाँ पे ये लोग डीपली कनेक्टेड रहते हैं, पर ज़्यादा अपना माइंड यूज़ नहीं करते अपने पार्टनर को चूज़ करने के लिए, और वो खासकर अपने पार्टनर के लिए एक ओपन बुक होते हैं, ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होता है, लाइफ को सिंपल रखना पसंद करते हैं, उन्हें ज़्यादा केओस लाइफ में पसंद नहीं है, केयर फ्री रहना, फ्रीडम रहना, लाइफ को पूरी तरह से खुद भी एंजॉय करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि उनके पार्टनर भी उनके साथ वैसी ही लाइफ जिए, तो उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लाइफ पसंद नहीं आती है। और अगर हम रिवर्स की बात करें तो यही सारी चीज़ें रिवर्स में हो जाएगी, जैसे कि उनकी नेचर में डाउट आ जाएगा, पार्टनर के साथ ज़्यादा नहीं बनने वाली, और काफ़ी क्रिटिकल सा एक रिलेशनशिप हो जाएगा अगर यही कार्ड रिवर्स पोजीशन में आ गया तो। देन अगर यहाँ पे मैं हेल्थ की बात करूँ तो यहाँ पे वो उनके अंदर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होता है, वाइटलिटी होता है। देन ये एक्सीडेंट प्रोन होते हैं, और मेजर से भी क्योंकि ये एक शील्ड मानो बना के चलते हैं अपने इर्द गिर्द, जैसे कि वो फंसे ना और कोई भी दुख या फिर प्रॉब्लम उन तक ना पहुँचे, क्योंकि वो उन्हें डील करना पसंद नहीं करते। हालांकि जैसे कि मैंने कहा लाइफ में जो भी आता है वो उसे स्वागत करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जानबूझ के खाई में गिरे, क्योंकि वो गाइडेंस को सुनते हैं, और क्योंकि वो गाइडेंस को सुनते हैं इसलिए कई बार वो जो कहते हैं एक एक इंच से भी कई खतरों से बच जाते हैं यहाँ पे। देन स्पिरिचुअलिटी इनके अंदर, कई लोग काफ़ी पॉजिटिव होते हैं, तो अगर आप
किसी की रीडिंग कर रहे हैं और ये कार्ड निकला है, उनकी स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा है, वो काफ़ी पॉजिटिव है। जो भी जर्नी वो लाइफ में करने वाले हैं, अगर फ्यूचर में कुछ आने वाला है या फिर फ़िलहाल किसी जर्नी के बारे में सोच रहे हैं, तो बिल्कुल उस जर्नी में उनकी फेथ होगी। वो रिस्क लेने में भी पीछे नहीं हटेंगे, काफ़ी होपफुल रहेंगे। ये चीज़ यहाँ पे ये कार्ड रिप्रेजेंट करता हुआ। वहीं अगर लव रीडिंग में मैं कहूँगी, जो लोग रिलेशनशिप में है वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ रिलेशनशिप के लिए। अगर आप सिंगल है तो उन लोगों की अगर आप रीडिंग कर रहे हैं तो वो हमेशा ही एक्साइटेड रहते हैं न्यू पर्सन फॉर वेलकमिंग इन देयर लाइफ। बिल्कुल आप उन्हें कह सकते हैं कि वो बिल्कुल जो उनकी हाई स्पिरिट है वो उसे बनाए रखे। उनके लाइफ में बहुत जल्द ही कोई नया इंसान आने वाला है। देन लास्ट जो बचता है करियर और मनी या फिर फिनेंशियल चीज़ों को लेके रीडिंग, तो यहाँ पे वो हमेशा ही ये जो रीडिंग है, ये कार्ड अगर इस रिलेटेड निकला है, आप जिनकी रीडिंग कर रहे हैं तो हमेशा स्टेप्स लेना पसंद करते हैं। कभी कभी अपनी जो पैशन है उसे फॉलो करते हैं वो अपने करियर के लिए, और अपनी एक्सपीरियंसेस को यूज़ करते हैं। तो अपने एक्साइटमेंट से चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से ये डील करते हैं और चीज़ों को अचीव भी करते हैं। लेकिन एक जो उनके अंदर ख़राब क्वालिटी है वो ये है कि काफ़ी ज़्यादा जल्दी वो बोर हो जाते हैं एक चीज़ से, तो फिर वो जिस चीज़ के ऊपर वो काम करते हैं उसमें कमी आ जाती है एक्साइटमेंट की और उनकी एक्टिविटीज़ की। इसीलिए वो एक दूसरे प्रोफेशन को चेंज कर लेते हैं, जिससे कि उनको कई बार करियर में क्राइसिस थोड़ा सा देखना पड़ता है। लेकिन क्योंकि वो हार्ड वर्किंग है, फिर से हार्ड वर्क करते हैं और नया कुछ अचीव करते हैं। लेकिन ये जो सिलसिला है चलता ही रहता है उनके लाइफ में। अब गाइस बात करते हैं कि क्लाइंट्स को डील करते वक्त कैसे कुछ चीज़ों में वेरिएशंस आ जाते हैं। जैसे कि अगर आप कह रहे हैं कि गाइडेंस आपको मिलता हुआ लाइफ में फ्यूचर में कुछ चीज़ों लेके, लेकिन वो कहते हैं हमें गाइडेंस मिलता ही नहीं, हमारे आसपास ऐसे कोई नहीं है जो गाइडेंस दे, तो यहाँ पे कहीं आप ये कह सकते हैं कि आपकी इंट्यूशन जो है वो यहाँ पे आपको गाइड कर रहा है, तो आप उस चीज़ को ध्यान दें। और यहाँ पे अगर कोई कहता है कि कई बार क्लाइंट्स कुछ ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस लाते हैं कि मानो केयर फ्री यहाँ पे रहता हुआ ये इंसान, तो हम भी अगर केयर फ्री रहते हैं तो कई बार चीज़ें मैनेज नहीं होती। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे ये कहने की ज़रूरत है, देखिए केयर फ्री रहने के साथ यहाँ पे आपको अलर्ट रहने की भी ज़रूरत है। कई बार कोई भी आदत हमारी अगर ज़्यादा हो जाए तो वो मुसीबत लाती है। तो केयर फ्री आप रहिए, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गाइडेंस के लिए ध्यान दीजिए। और जो नॉलेज यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा पोर्टली में पोटेंशियल, एबिलिटी और नॉलेज हो सकता है, तो वो जो नॉलेज है लाइफ को इजीली मैनेज करने के लिए वो भी आपको रखनी पड़ेगी। इन सारी चीज़ों को आप थोड़ा थोड़ा सा ध्यान दे के अगर अपनी जो क्लाइंट के साथ डील करेंगे तो बिल्कुल उन्हें सटीक आंसर जो है, उनको गाइडेंस जो है लाइफ में मिल पाएगा। सो आई होप गाइस आपको द फूल कार्ड के बारे में सारे डिटेल्स यहाँ पे अच्छे से मालूम हो गए हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में इस कार्ड को लेके कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल आपके क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। आई होप आपको इस कार्ड के सारे की पॉइंट्स जो है अपराइट में कैसे रीड करें, रिवर्स में कैसे रीड करें, रिलेशनशिप के लिए कैसे रीड करें, येस नो के लिए सारे डिटेल्स मैंने दे दिए हैं। होपफुली यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो अगली बार मिलते हैं नए वीडियो में इसके बाद के कार्ड जो कि द मैजिशियन कार्ड के डिटेल्स के साथ। तो तब तक बाय।